हे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3 और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि भाई उनके कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे, उनके कौन कौन से टेक्निक्स थे। लेकिन वो जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टेलर जी थे कौन। ये जो टेलर जी हैं, इनका फुल नेम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने क्लासिकल थॉट के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। शुरुआत में तो ये किसी फैक्ट्री में काम करते थे, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया। फिर एक फेमस स्टील कंपनी है, वहाँ पर ये मैनेजर बन गए। ठीक है, तो जब वो वहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे थे ना, क्योंकि वो मैनेजर थे तो मैनेजमेंट ही करेंगे ना, तो वो मैनेजमेंट कर रहे थे ना जब वहाँ पर, तो उन्होंने पहली बार साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का आविष्कार किया। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, हर एक बिजनेस यूनिट में ना 2 क्लास होते हैं। कितने क्लास होते हैं? 2। एक तो ओनर, एक तो वर्कर। ओनर क्या चाहता है आप बताइए? वो हमेशा ये चाहता है कि भाई मेरा प्रॉफिट बढ़े, मेरा वेल्थ बढ़े। और एम्प्लॉय क्या चाहता है? एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा वेज बढ़े और मैं हमेशा अपने जॉब से खुश रहूं। राइट। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है। जैसे आप तारक मेहता अगर आप देखते होगे तो आपको पता होगा, राइट। तो जेठालाल हमेशा से उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, वेल्थ चाहिए। और नट्टू काका हमेशा क्या बोला करते थे कि मेरी पगार बढ़ा दो सेठ जी, मेरी पगार बढ़ा दो। तो ये एकदम जीता जागता एग्जाम्पल है। नट्टू काका को हायर वेज चाहिए था, जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए था। जेठा को क्या चाहिए था? जेठा को चाहिए कि भाई मेरा प्रॉफिट और वेल्थ बढ़ता रहे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहता था ना। ओके, तो है ना, टेलर को यही पसंद नहीं आया। टेलर को ये जो ट्रेडिशनल मेथड था ना, यही पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या देखा कि सभी वर्कर्स को फोर्स किया जाता है कि भाई तुम ऐसे ही काम करो, तुम बहुत ज़्यादा काम करते रहो और हम तुमको कम से कम पैसे देंगे, राइट। तो ये जो पुराना मेथड था ना तो ये जो पुराना मेथड था ना वर्कर्स को काम कराने का और उनको बराबर से वेज नहीं देने का, उसको कहा जाता था रूल ऑफ थंब। क्लियर है? और हमारे टेलर जी ने ये भी देखा कि यार वर्कर्स की तो कोई आवाज़ ही नहीं है और ओनर्स तो अपना दबदबा बढ़ाए जा रहे हैं। इसीलिए टेलर जी क्या लेकर आए? टेलर जी लेके आए साइंटिफिक अप्रोच, मतलब कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ये लेके आए। और इन्होंने ये रूल ऑफ थंब, मतलब जो कि पुराना मेथड नहीं चल रहा था, उसको इन्होंने चैलेंज किया और एक ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए। उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। मीनिंग और डेफिनेशन देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? Scientific management is a mental revolution on the part of particular unit of employees in factory. It's totally mental revolution towards their task, duties, colleagues and owners. साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब आपको क्या करना है? आपके फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, आपके फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मेंटल रिवोल्यूशन करना है। मतलब उनके दिमाग को पढ़ना है कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, उनके फ्रेंड्स कौन है, उनके मालिक कौन है। क्लियर? हमें क्या करना है? मेंटल रिवॉल्यूशन करना है। अपने दिमाग से इन चारों कामों को ऑब्जर्व करना है, इन चारों कामों को। ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन करना है, उसी को कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। डेफिनेशन देखें तो टेलर जी ने कहा है, नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट योर मैन टू डू एंड देन सी इट that they do it in the best and the cheapest way. Okay. टेलर जी कहते हैं कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको आपके एम्प्लॉयज़ से क्या काम करवाना है। एंड आपको पता है तो आप उन्हें अब वो काम बता दीजिए और फिर आप नज़र रखिए कि वो उस काम को सस्ते तरीके से भी करें एंड बेस्ट तरीके से भी करें। बेसिकली इट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। प्लीज़ आप इसको तारा या कुछ भी ऐसा कुछ भी, या कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, मेरी ड्राइंग वेस्ट हुई, नो प्रॉब्लम।
ओके, तो ये जो टेलर जी ने साइंटिफिक अप्रोच दिया ना, सही में ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी साबित हुआ। ट्रेडिशनल मेथड उसके बाद तो ख़त्म सा ही हो गया जब इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स लॉन्च किए मार्केट में। मतलब समझ रहे हो ना, मार्केट मतलब क्या ये सब मार्केट नहीं, ठीक है। ओके, तो पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक मेथड। तो टेलर जी कहते हैं कि अगर आपको काम करना है ना, तो आपको साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करना है, ना ही कि पुराने मेथड, ठीक है। जब हम साइंस के तरीके से सोचेंगे, एनालाइज करेंगे काम को, तभी हम अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरा है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो हर बिज़नेस यूनिट में पहले क्या होता था ना कि वर्कर्स ही प्लानिंग करते थे कि हमें क्या काम करना है, और फिर जब वो डिसाइड कर लेते थे कि हमें क्या काम करना है, देन वो काम करने में लग जाते थे। लेकिन टेलर जी कहते हैं कि आप एक्सपर्ट्स बुलाइए, उनको प्लानिंग करने दीजिए, और फिर वो ही काम आप वर्कर से कराइए, ठीक है। तीसरा है जॉब एनालिसिस। तो टेलर जी कहते हैं ना कि आप है ना टाइम टू टाइम जॉब एनालिसिस भी करते रहिए। जॉब एनालिसिस जब आप करेंगे, मतलब आप देखेंगे कि भाई काम कैसा चल रहा है, सब लोग बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इससे क्या होगा, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा एंड आपका कॉस्ट भी उतना नहीं लगेगा। चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लिसिटी दोनों साइंटिफिक प्रोसेस हैं जो आपको पहले से ही करके रखना है। मैम, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लिसिटी मतलब होता क्या है जो हम पहले से करके रखेंगे? तो देखिए, आपको अपने बिज़नेस में कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, कब कब आपको प्रोडक्शन करना रहता है, काम का सिचुएशन कैसा रहता है, कौन कौन से आपको रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, ये सब ना आपको पहले से ध्यान में रखना है। इसी को कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। पांचवा है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। देखिए, जब आप वर्कर्स को सिलेक्ट कर रहे हो ना, उस समय भी आपको साइंस का इस्तेमाल करना है, समझे। आपको साइंस का इस्तेमाल करना है, आपको साइंटिफिकली उन्हें सिलेक्ट करना है। आपको देखना है कि उनके एजुकेशन क्या है, उनकी स्किल क्या है, गट्स क्या है, कितना वो काम कर पाते हैं, उनकी शक्ति क्या है। देन आपको ट्रेनिंग उन्हें देना है, ठीक है। आपको उन्हें उनका काम उनके एजुकेशन के हिसाब से देना है, उन्होंने जो पढ़ाई करी होगी, जो उनके पास स्किल होगा, उसके हिसाब से आपको देना है। आपको ना साइंटिफिक टेस्ट लेने होंगे, और तभी आपको पता चलेगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है। एक बार आपको पता चला उनका इंटरेस्ट क्या है, तो उसके हिसाब से आप उन्हें काम दीजिए। सो इन शॉर्ट, टेलर जी कहते हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं तो भी साइंटिफिकली कीजिए, एंड सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग भी साइंटिफिकली दीजिए। सिक्स्थ है फिनेंशियल मोटिवेशन। देखिए, ओके, टेलर जी कहते हैं कि आपके जो वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्किल्ड है ना, उनको प्लीज़ से आप फाइनेंशियल मोटिवेशन दीजिए। बोलिए, फाइनेंशियल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब पैसों का ही मोटिवेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। आज हम काम कर रहे हैं या आप आगे जाके काम करोगे, तो क्यों काम करेंगे भाई? हमें पैसे मिल रहे हैं इसलिए हम काम कर रहे होंगे, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पावरफुल मोटिवेशन होता है। तो टेलर जी कहते हैं कि हमें अपने वर्कर्स को फिनेंशियल मोटिवेशन देना चाहिए। एक अच्छा वेज सिस्टम हमको डिसाइड करना है कि भाई कैसे हमें पैसे देने हैं, क्या कितने घंटे वो लोग काम करेंगे तो कितना पैसा देना है, ये सब हमको डिसाइड करना है, और वो भी साइंटिफिकली, ऐसे हवे में बातें नहीं करनी है। सेवन्थ है इकोनॉमिकल। ओके, हाँ, इकोनॉमिकल बस। सो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, scientific and technical base are not only considered but emphasized on low production cost। देखिए, सो इकोनॉमिकल, तो ये टेलर जी क्या कहते हैं कि देखिए, जब आप साइंटिफिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल करोगे ना अपने बिजनेस यूनिट में, उस समय यार ठीक है आप साइंस का इस्तेमाल तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका कॉस्ट कम आए, ठीक है, आपका कॉस्ट कम आए। आपको कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल मेथड, ये सब करना है। मतलब आपको एस्टिमेट करना है कि मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है जब मैं ये सामान बना रहा हूँ, तो और मैं कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉस्ट निकालने के लिए, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपके कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है तो आपको उसे कम करने का ट्राई करना है, उसको इकोनॉमिकल रखना है, मतलब उसको सस्ता रखना है। 8th है मेंटल रिवॉल्यूशन, जो हमने पहले ही पढ़ा।
एक्चुअली में साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, ये एक मेंटल रिवॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं कि वर्कर्स और ओनर्स दोनों का मेंटल रिवॉल्यूशन करते हैं, दोनों को हम दिमाग से स्टडी करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं ना यार, तो हमारे जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव होते हैं। क्लियर। अब देखिए 3 टेक्निक्स हैं ये। ओके, तो अपना दूसरा जो स्टडी है दैट इज़ मोशन स्टडी। अब ये मोशन स्टडी क्या है, तो फिर से आप पिछले वाले एग्जाम्पल पर आ जाइए। अब आपने क्या किया ना कि अब आप अपने फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ पे नज़र रख रहे हैं कि भाई वो लोग काम क्या कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि आपका एक एम्प्लॉय तो बोल के जाता है कि मैं 10 मिनट में आता हूँ, और वो उधर जाके 40 मिनट लगा रहा है, पकोड़े खा रहा है। एक को आपने देखा कि भाई वो बोल रहा है कि मैं आता हूँ, चाय वाय पी के आता हूँ, आधे घंटे बाद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, चाय या पकोड़े खाने के लिए किसने मना किया है? आप खाइए पीजिए, लेकिन टाइम पे आ जाइए, राइट। और अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो आप अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहे हैं ना। तो मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं कि हम यही देखते हैं कि भाई हमारे जो वर्कर्स हैं, यानी कि हमारे जो मेंस है, या जो हमारी चीज़ें हैं, वो सही से इस्तेमाल हो रही हैं ना, जहाँ उनको होना चाहिए वो लोग वहीं हैं ना। ठीक है, हम एक केयरफुल स्टडी करते हैं, एंड जब हम केयरफुल स्टडी करते हैं तब जाके हम एक्चुअली में एनालाइज कर पाते हैं कि हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए। तो और अगर कुछ गलत रॉन्ग प्रोसेस चल रहा है तो हम उसको रिमूव करते हैं, एंड देन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसी को कहा जाता है मोशन स्टडी। बेसिकली ये एक स्टडी है जो आप करते हो ताकि क्या हो, आप अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ना हो। ठीक है, ओके। एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मोशन स्टडी का? क्यों हम मोशन स्टडी करते हैं? क्यों हम देखते हैं कि हमारे मेन कहाँ जा रहे हैं या हमारा मटेरियल कहाँ पे यूज़ हो रहा है? तो वो इसलिए ताकि हम है ना वेस्टेज बड़ा कम कर सकें। ठीक है। तीसरा है डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। अब ये देखिए ये क्या है। टेलर जी कहते हैं कि आप जब पैसे दे रहे हो ना वर्कर्स को, तो आपको डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी करनी चाहिए। अब ये क्या है, तो इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है कि आपको उतने ही पैसे आप वर्कर को दीजिए जितना वो काम कर रहा है। ठीक है, सब वर्कर्स एक जैसे नहीं होते। ठीक है, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है ना। तो जो ज़्यादा काम कर रहा है प्लीज़ आप उसको ज़्यादा वेज दीजिए, और जो टाइम पास कर रहा है ऐसे पकोड़े और चाय खाने वाले उन एम्प्लॉयज़ को प्लीज़ आप कम पैसे दीजिए। ठीक है, उनको आप वेज कम दीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रही सर, रुक जाइए, ऐसा मैं नहीं कह रही। ऐसा कौन कह रहा है बताइए, जल्दी बताइए कौन कह रहा है? टेलर जी कह रहे हैं। क्लियर। अच्छा, हम एक टेलर कर रहे हैं, आप दर्जी तो नहीं समझ रहे हो ना। टेलर जी बहुत महान थे, इसीलिए तो मैं इन्हें जी कह के बुला रही हूँ, टेलर जी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एंड करते हैं इस लेक्चर को। 4th एंड लास्ट लेक्चर में हम फ्योल बाबा के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। 14 प्रिंसिपल है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। आप इसे बड़ा वाला तारा मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय, टाटा एंड आओ जो, टेक केयर, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है। इंस्टाग्राम पे जाइए ना, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छी अच्छी मोटिवेशन आपको मिलती रहती है। ठीक है।